हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पोएम किंग दीपक। आज फिर से एक कविता लेके आया आपके बीच में। कल एजेंट रविंद्र कौशिक के बारे में हम कविता लेके आए थे। आज लेके आए हैं शहीद आजम भगत सिंह, जो कि हमारी आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। तो आज भगत सिंह के बारे में हम आपके लिए बताएंगे। तो पूरी कविता का ट्विस्ट लीजिएगा, समझिएगा कविता क्या कह रही है और कविता में प्यार देते रहिएगा। और कविता को चालू करते हैं। आजादी भीख में नहीं मिली और ना ही खरीद कर लाए हैं। अरे आजादी भीख में नहीं मिली और ना ही खरीद के लाए हैं। राजगुरु सुखदेव फांसी पर चढ़कर दिलाए हैं। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी पर चढ़ के दिलाए हैं। चलेंगे कविता में आगे। जुनून था आजादी का, कर्ज माँ भारती का। जुनून था आजादी का, कर्ज माँ भारती का। जलियांवाला कांड देख, जलियांवाला कांड देख, उस दिन से प्रण संकल्प लिया। भगत सिंह की छोटी सी उम्र में ही जो 13 साल के थे, तब से उनके दिल और दिमाग में आज़ादी की आज़ाद कराने का सपना हो गया था। मैं भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, ये भगत सिंह ने सोच लिया था 13 साल की उम्र में। उसके बाद उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को देख लिया। वो वहाँ से गए, जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा। वहाँ जाकर वो कोई कुएं में कूद कर अपनी जान दे रहा है अंग्रेजों से बचने के लिए। तो उस कुएं की मिट्टी को वो अपने एक बोतल में भर के ले आया और अपनी बहन के ला करके दिखाया कि ये मेरे देश के उन जवानों की खून से लथपथ वो मिट्टी है जिसकी लड़ाई में आगे लड़ने जा रहा हूँ। जुनून था आजादी का, कर्ज माँ भारती का। जलियांवाला कांड देख, उस दिन से प्रण संकल्प लिया। अंग्रेजों को फिर मार दिया लाला लाजपत राय को। अरे फिर मार दिया लाला लाजपत राय को। अंग्रेजों को भगाने का कोई सोचो तो उपाय तो। फिर बदले की मन में ठानी, गोला बारूद बंदूक है तानी। अरे फिर बदले की मन में ठानी, गोला बारूद बंदूक है तानी। खून का बदला खून होगा। अरे खून का बदला खून होगा भगत सिंह। खून का बदला होगा खून, भगत सिंह को चढ़ा जुनून। अरे खून का बदला होगा खून, भगत सिंह को चढ़ा जुनून। लाहौर थाने को जला दिया। लाला लाजपत राय की मौत को देखकर सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह और कई अन्य साथियों ने ये प्रण संकल्प लिया, जिसने भी लाला लाजपत राय जी को सजाए मौत सुनाई है, मैं उनको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो तभी ये पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं और पुलिस थाने को जाकर के, ब्रिटिश शासन का पुलिस थाना था, उसमें जाकर के थाने को जला देते हैं, भून देते हैं। और वहाँ के जिन्होंने उनके लिए सजा सुनाई थी, उसको जजमेंट दिया था, उस जज को भी ये गोलियों से भून देते हैं। और उनके चपेट में एक भारतवासी भी आया था, जो भी ब्रिटिश शासन के शासनकाल में वहाँ की पुलिस में तैनात थानेदार था, उनको भी वो भून देते हैं। उन्होंने मना किया कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम अब बीच में मत आओ। फिर भी वो नहीं मानने के बाद उनको भी भून दिया गोलियों से। तो क्या बताया? खून का बदला होगा खून, भगत सिंह को चढ़ा जुनून। लाहौर थाने को जला दिया, लाजपत राय का बदला लिया। लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला उन्होंने ऐसे ले लिया। फिर उन्होंने बस दिमाग में, दिल में ये ठान ली थी कि मैं लाला लाजपत राय जी के हत्यारों को मार के रहूंगा। वो 3, 4, 5 साथी थे, उन्होंने जो सोचा वो करके दिखलाया। लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला ले लिया। तो आगे बताया, सुनेंगे कैसे भैया। खून का बदला होगा खून, भगत सिंह को चढ़ा जुनून। लाहौर थाने को जला दिया, लाजपत राय का बदला लिया। कहीं पर बोला, कहीं पर बारूद, कहीं पर गोला। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भगत सिंह यूं बोला। अरे कहीं पर बारूद और कहीं पर गोला। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भगत सिंह यूं बोला। आशिक था तू दीवाना, अरे आशिक था तू दीवाना, भारत माँ का परवाना। शेरों सा तू दहाड़ दिया, अरे शेरों सा तू दहाड़ दिया। गोरों को पछाड़ दिया, अनगिनत गोरों को मारा। क्या? अनगिनत गोरों को मारा, ब्रिटिश शासन को ललकारा। अरे अनगिनत गोरों को मारा, ब्रिटिश शासन को ललकारा। ऐसे थे आजम शहीद आजम भगत सिंह जी। अंग्रेजों की सरकार से डर नहीं माना, न भगत सिंह न उनके साथियों ने। वो गरम दल के नेता थे, महात्मा गांधी जी नरम दल के नेता थे।
चोरा चोरी कांड में जब वो छोटे थे तो भारत के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को मार दिया, तो महात्मा गांधी ने मना किया था कि नहीं, हम ये आंदोलन, महात्मा गांधी ने वो आंदोलन वापस ले लिया, हम ऐसे नहीं मारेंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे। भगत सिंह ने ठान लिया कि ये मैं नरम दल का नहीं हो सकता, मैं गरम दल का हूं, तो मैं हत्यारा कितनी भी हो, मेरे से कोई टेंशन नहीं, मेरे को मेरा भारत स्वतंत्र चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी की बात को ना मानते हुए गरम दल, 2 टीम बनाई। 2 टीम थी, एक नरम दल की, एक महात्मा गांधी के पक्ष में थी, दूसरी थी गरम दल जो कि भगत सिंह के पक्ष में थी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद आदि ये गरम दल के नेता थे, ये क्रांतिकारी थे। असली आजादी इन्हीं के दिलाने से आई है। भारत स्वतंत्र है तो सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह खां आदि की वजह से है, वरना नरम दल से आज़ादी नहीं आती। समझाने का जमाना नहीं है, कोई समझ में नहीं आता। वो बहुत ही तगड़े शेर थे, दहाड़े। कहीं भी देखो भारतवर्ष में उन्होंने अपना छोटी सी उम्र में नाम कर दिया। 23 साल की उम्र में वो 12 छोड़ के चले गए। अपनी 23 साल की उम्र में वो इतना जुनून पैदा कर गए लोगों के अंदर कि आजाद देश हो गया। सुनेंगे कैसे? शेरों सा तू दहाड़ दिया, गोरों को पछाड़ दिया, ब्रिटिश शासन को ललकारा, अनगिनत गोरों को मारा। हम हिंद के दीवाने, अंग्रेजों ने ना जाने, जेल हुए ना घबराए, आंदोलन जेल में करवाए। आंदोलन जेल में करवाए, फिर फांसी के ऑर्डर आए, भगत सिंह ना घबराए। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। अरे हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद कहकर फांसी पर झूल गए। इंकलाब जिंदाबाद कहकर फांसी पर झूल गए। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार।